बिल्डिंग से लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। शुक्रवार की देर रात टीवी एक्ट्रेस सारा खान की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सारा खान अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। मेगा मॉल ओशिवरा के पास उनकी कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस कार में सारा खान के 5 दोस्त भी बैठे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोटें बहुत ज्यादा नहीं आई। बताया जा रहा है कि सारा खान की कार का एक्सीडेंट तेज रफ्तार के चलते हुआ है। सारा खान की कार उनका एक दोस्त चला रहा था और लापरवाही के चलते कार पलट गई। हादसे के बाद पुलिस पूछताछ के लिए सभी को स्टेशन लेकर गई है। पाकिस्तान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा है कि दाऊद पाकिस्तान में था, लेकिन उसे पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया है। नवाज शरीफ के विशेष दूत ने यह भी कहा कि दाऊद को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। दाऊद की मौजूदगी के बारे में पूछने पर शहरयार ने कहा कि हो सकता है वो इस वक्त दुबई में हो। शहरयार खान ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि अगर दाऊद पाकिस्तान में है तो उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम इस तरह के गैंगस्टरों को अपने देश में गतिविधियां चलाने नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि उनके पास भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की गिरफ्तारी, रिहाई और सरकारी विमान से उन्हें दिल्ली भेजे जाने से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। भोपाल गैस कांड की जांच कर रहे जांच आयोग ने पीएमओ से वॉरेन एंडरसन की फरारी के बारे में जानकारी मांगी थी। 1984 में 2-3 दिसंबर की रात हुए गैस कांड में मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन वॉरेन एंडरसन ही थे। वॉरेन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड के दूसरे लोग 1992 से फरार हैं। यूनियन कार्बाइड को बाद में डॉव केमिकल ने खरीद लिया था। आध्यात्मिक संत भय्यूजी महाराज ने इंडियन न्यूज पर कहा कि वो चाहते हैं कि एमएनएस और शिवसेना सुप्रीमो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ हो जाएं। भय्यूजी महाराज ने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे की यही आखिरी इच्छा थी। देखिए, मेरी तो पूरी प्रार्थना है कि दोनों भाई एकत्र आना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए और अगर वो एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी चुनौती, एक स्वस्थ चुनौती जो है वो निर्माण करेंगे। इंडिया न्यूज पर भय्यूजी महाराज ने कहा कि अगर वो चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए बीजेपी और आरएसएस को? मुझे तो लगता है, मैं आपको स्पष्ट तौर से बोलना चाहूंगा। ईद के मौके पर मोदी को टोपी पहनने की नसीहत देने वाले रजा मुराद ने अब उमा भारती को निशाने पर ले लिया है। उमा भारती के सी ग्रेड एक्टर वाले बयान पर रजा मुराद ने कहा कि उमा भारती खुद सी ग्रेड नेता है। टोपी को लेकर मोदी पर रजा मुराद के बयान से उमा भारती नाराज थी और उसी नाराजगी में उन्होंने रजा मुराद को सी ग्रेड एक्टर कहा था। रजा मुराद और उमा भारती के बीच सी ग्रेड सियासत की शुरुआत शिवराज सिंह के मंच से हुई। ईद के मौके पर अभिनेता रजा मुराद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंच से मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें टोपी पहनकर आने की नसीहत दे दी। रजा मुराद ने शिवराज के मन से मोदी को घेरते हुए कहा था कि टोपी लगाने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता। रजा मुराद ने मोदी के उस बयान पर भी लगे हाथ हमला बोल दिया जिसमें मोदी ने गुजरात हिंसा पर सफाई देते हुए कहा था कि एक पिल्ले को भी चोट लगती है तो दर्द होता है। अभिनेता रजा मुराद पर रेक के बाद एक तीर छोड़ रहे थे और शिवराज सिंह चौहान चुपचाप सुन रहे थे, जिससे एक बार फिर बीजेपी के अंदर मोदी बनाम शिवराज विवाद को हवा मिलती हुई दिख रही है। रजा मुराद के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने रजा मुराद को अज्ञानी बताया और कहा कि उनकी ओर से ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी के दूसरे नेता तो रजा मुराद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ हमेशा बागी तेवर अपनाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हैं और उन्होंने रजा मुराद के बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रजा मुराद के बयान पर मचे बवाल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया है। शिवराज ने लिखा है कि ईद प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और सौहार्द का त्योहार है। ऐसे मौके पर सियासत और राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिए बिना ही जब कहा तो उन्होंने पूरे देश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी की जय मना रहा हो, लेकिन किसी के विरोध में इसका क्या मतलब।
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने दिल्ली में हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए हाफिज ने कहा है कि दिल्ली में फिर से वैसा ही हमला किया जाएगा जैसा कि साल 2000 में लाल किले पर किया गया था। हाफिज सईद की धमकी को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि इस बाबत आईबी ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हाफिज सईद की धमकी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाफिज सईद का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने भारत सरकार के लचर रवैये पर नाराजगी जाहिर की। हाफिज ने दिल्ली को दहलाने की धमकी दी है। पुंछ सेक्टर में हुए पाकिस्तानी हमले के बाद एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सरहद की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आर्मी ने भी पहले से ज्यादा चौकसी बढ़ा दी है। पुंछ में हुए पाक हमले से गुस्साए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमृतसर में दिल्ली से लाहौर जा रही बस को रोक लिया और जमकर हंगामा किया। इन लोगों की मांग थी कि पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म किए जाएं और ये बस सेवा बंद की जाए। पुंछ में हुए पाक हमले को देखते हुए दोनों देशों के बीच में सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। अक्टूबर तक हर महीने में भारत पाक के बीच में उच्च स्तरीय बातचीत की जानी थी। पाकिस्तान की अगली बातचीत के लिए तारीखें सुझाई गई थी, लेकिन भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप को पश्चिमी राजस्थान से लगती सीमा पर शिफ्ट किया जा सकता है। खबर मिली है कि जैसलमेर और गंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट हाल ही में पाकिस्तान के ऐसे 3 आतंकी प्रशिक्षण शिविर शुरू हुए हैं। बिहार के छपरा में शहीदों के परिवार से मिलने गए मंत्री गौतम सिंह को गांव वालों ने बंधक बना लिया। गुस्साए लोगों का कहना था कि जब तक मुख्यमंत्री गांव में नहीं आते तब तक मंत्री बंधक रहेंगे। बाद में गांव के कुछ लोगों ने समझा बुझाकर मंत्री को छुड़वाया। पुंछ हमले में शहीद हुए बिहार के बेहटा के जवान विजय कुमार राय का पूरा परिवार अनशन पर बैठ गया है। परिवार वाले आर्मी चीफ विक्रम सिंह को गांव आने की मांग कर रहे हैं। घर वाले चाहते हैं कि सेनाध्यक्ष उन्हें भरोसा दिलाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहीदों का अपमान करने वाले पटना के डीएसपी मनीष कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुंछ में शहीद हुए बिहार के 4 जवानों का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पर लाया गया तब डीएसपी वर्दी की जगह टी शर्ट और ट्रैक सूट में ही पहुंच गए थे। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ सेक्टर में तैनात 2 यूनिट के कमांडरों की खिंचाई की है। सूत्रों का कहना है कि जनरल सिंह ने कहा है कि सेना इस बात की जांच कर रही है कि क्या उस क्षेत्र में तैनात सैनिकों और फॉर्मेशन कमांडरों ने मानक संचालन प्रक्रिया का कोई उल्लंघन तो नहीं किया। जम्मू के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। ये सुरक्षा व्यवस्था हाफिज सईद की धमकी सामने आने के बाद और कड़ी कर दी गई है। पुंछ में हुए पाक हमले का असर राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा। ईद के मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच होने वाली मिठाइयों का आदान प्रदान इस बार नहीं हुआ। मुंबई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नवाज शरीफ का पुतला फूंककर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा, पाक ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका है, अब हम इसे सहन नहीं करेंगे। गुड़गांव में भी पुंछ में पाक की कायराना हरकत का विरोध किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने सदर बाजार चौक पर नवाज शरीफ का पुतला फूंककर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जमकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 10 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। झड़प में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तनाव को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद अब केंद्र सरकार नए नियम बनाने की तैयारी में है। कार्मिक मंत्रालय जो नियम बना रहा है उसके बाद आईएएस आईपीएस को सियासी दबाव या राजनीतिक स्वार्थ के लिए न तो सस्पेंड किया जा सकेगा और न ही ट्रांसफर। उधर दुर्गा शक्ति नागपाल के समर्थन में बिहार का आईएएस एसोसिएशन भी आ गया है। बिहार के आईएएस अफसरों ने दुर्गा का निलंबन जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने दुर्गा शक्ति मामले में सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। आजम ने कहा कि सोनिया ने दुर्गा के मामले में पीएम को इसलिए चिट्ठी लिखी क्योंकि आने वाले चुनाव में दुर्गा कांग्रेस को 2-4 जाली वोट डलवा देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने की जिम्मेदारी पार्टी ने गडकरी को सौंपी है, लेकिन पार्टी के कई गुटों को एक साथ बिठाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। गुटबाजी को दूर करने के लिए गडकरी के घर अहम बैठक भी हुई, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिखी। बीजेपी की दिल्ली इकाई में सब ठीक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पार्टी के अंदर विजय गोयल की जगह हर्षवर्धन बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की
चर्चा में है। 3 हफ्ते बाद पार्टी नेताओं की इसी मुद्दे पर एक अहम बैठक भी होने वाली है। ये बैठक नितिन गडकरी के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। 11 अगस्त से नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान शंखनाद करने जा रहा है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैदराबाद में यूथ रैली को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस बीच खबर यह भी है कि मोदी की उम्मीदवारी को लेकर फैसला फिलहाल बीजेपी ने टाल दिया है। अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज में नरेंद्र मोदी की तारीफों वाला एक विज्ञापन नेट पर जारी किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार बताया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि ये विज्ञापन किसने जारी किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग दोहराई है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नंद कुमार साय ने रायपुर में कहा कि इस समाज से जुड़े लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि गुजरात दंगा पीड़ितों को नौकरी देने के बारे में सरकार की कोई योजना है भी या नहीं। इस मामले पर केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। इसके पहले गुजरात सरकार ने नौकरी देने से इनकार कर दिया था। भ्रष्टाचार एनकाउंटर केस में आरोपी आईपीएस पीपी पांडे की गिरफ्तारी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गुजरात के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि पांडे को पकड़कर सीबीआई को सौंपे। पांडे निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर कोई राहत नहीं मिलने से भूमिगत हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा पर अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही पथराव कर दिया। दरअसल किशनगढ़ में वसुंधरा को सभा करनी थी, लेकिन बारिश के चलते वो बिना सभा किए जा रही थी। इसी से कार्यकर्ता भड़क गए। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटने का ऐलान किया है। साथ ही समाज की लड़कियों के विवाह का खर्च उठाने संबंधी फैसला भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणाएं नासिक में की। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के एसआई सचिन सूर्यवंशी का ट्रांसफर शहर से बाहर कर दिया गया है। सचिन का कसूर बस इतना था कि उन्होंने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर एक विधायक पर जुर्माना लगा दिया था। इसके पहले सचिन को निलंबित तक कर दिया गया था। अपने सरोगेट बेबी के कथित लिंग परीक्षण को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है। किला कोर्ट ने इस बाबत शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, बीएमसी कमिश्नर को नोटिस भेजा है कि इसकी अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। आरबीआई ने गिरते रुपए को सहारा देने के लिए नया कदम उठाया है। आरबीआई हर सोमवार को 22,000 करोड़ रुपए के कैश मैनेजमेंट बिल की नीलामी करेगी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग की वजह से एक लड़के को चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। 22 साल के सुजीत के घर वालों का आरोप है कि उसकी प्रेमिका के भाइयों ने सुजीत पर चाकू से 15 वार किए और फरार हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नाबालिग से रेप और फिर पंचायत में मामला दबाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी मिलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत कोर्ट ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन चारों पर एक महिला के साथ रेप कर उनकी अश्लील सीडी बनाने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। नेपाल छोड़कर भारत की सीमा के अंदर रुनिया टोला में रहने वाले सुनील नाम के शख्स का दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। घर वालों का आरोप है कि सुनील को कुछ दिनों पहले माओवादियों ने नेपाल छोड़ने की धमकी दी थी। रायपुर में एनआईटी के 50 जूनियर छात्रों से एक बगीचे में रैगिंग की खबर सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो सारे आरोपी छात्र भाग निकले। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई की बात कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर में आपदा पीड़ित लोगों से मिलने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कोश्यारी ने सीमा विवाद के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार सोती रहती है और कोई काम नहीं करती। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पूर्व सचिव की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश राजपुर रोड इलाके में मिली। मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 70 के एक गांव में एक लड़के की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नाले में पड़ी लाश निकाली। लड़के के गले और शरीर में चोट के कई निशान हैं। अभी शिनाख्त शव की नहीं हो पाई है। नोएडा क्राइम ब्रांच ने आंध्र प्रदेश में 4 लोगों की हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2004 में कोर्ट में पेशी पर जाने के दौरान ट्रेन से ये फरार हो गया था। दिल्ली के सरस्वती विहार में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई और मलबे में दबी दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी। बच्ची की मौत के बाद मातम पसरा है। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में सड़क हादसे में गुस्साई भीड़ ने डीटीसी बसों में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल डीटी बस ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हरियाणा के नरवाना में एक ही परिवार के 4 बच्चों के लापता होने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। यूपी के सहारनपुर में सड़क जाम कर बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने बीएसपी के विधान परिषद सदस्य के गनर को गोली मार दी। इसके बाद दूसरी कार में बैठे 2 पुलिस वालों को भी धारदार हथियार से हमला किया। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए के सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नेपाल से सोना लेकर आ रहा ये शख्स गुजरात का रहने वाला है। एमपी के शिवपुरी में 2 लड़कों ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोसियों से मारपीट की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे अभिनेता आदित्य पंचोली वाराणसी पहुंचे। पंचोली ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और आदित्य केदार घाट जाकर करपात्री धाम में अपने गुरु से आशीर्वाद लिया। नोएडा में एक शख्स मरकर जिंदा हो गया। दरअसल प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भगत सिंह को दिल का दौरा पड़ने के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली, लेकिन 21 घंटे बाद भगत की सांसें अचानक फिर से चलने लगी। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स के मरने की खबर झूठ साबित हुई। विनोद नाम का ये शख्स गुजरात में नौकरी करता था, जहां कुछ लोगों ने उसे अगवा कर उसके कपड़े पहनाकर दूसरे शख्स की हत्या कर दी। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई। विनोद के घर वाले उसकी 13वीं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच वो जिंदा घर पहुंच गया। बिहार के सहरसा में अस्पताल में डॉक्टर्स की जगह तांत्रिक इलाज कर रहे हैं। बेरहम तांत्रिक मरीजों के बाल पकड़कर अजीबोगरीब तरीके से इलाज करते हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को पानी की बर्बादी करने पर कड़ी फटकार लगाई गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर बिल्डरों ने पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो उनका काम रोक दिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में एक भैंस पूरे 25 लाख में बिकी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश आफत लेकर आई। यहां के जोशियाड़ा इलाके में कई घरों में बारिश का पानी घुस आया। रात में लोग सो रहे थे कि तभी पानी उनके घर में जा घुसा, जिससे घर में रखे सामान तबाह हो गए। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईद का पावन पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी गई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ईद की नमाजियों से उन्होंने मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। बिहार के दानापुर में ईद के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीर साहब से मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी। लालू ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए ईद की बधाई दी। उन्होंने ईद की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि देश में सभी लोगों को खुशी, शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत मिले। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के घर पर ईद पार्टी का आयोजन हुआ। इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत कई नेता पहुंचे। राजस्थान बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे संकल्प यात्रा लेकर अलवर पहुंची। वहां उन्होंने लोगों की ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही महिलाओं के साथ झूला झूलकर तीज भी मनाई।